हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में विशद रूप से जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और उनका निधन 18 अगस्त 1945 में हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब ये केवल 48 वर्ष के थे। वो एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़े थे। 23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष जी के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष चंद्र जी ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प ले लिया। चल पड़े राष्ट्र कर्म की राह पर। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र जी ने आईसीएस से इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया तो कभी इस पथ से विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना पड़े। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। धीरे धीरे कांग्रेस से सुभाष जी का मोह भंग होने लगा। 16 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष जी ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आजादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास जी के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा था, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। नेताजी का साहसिक कार्य आज भी लाखों भारतीय युवाओं को देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत भर में नेताजी के नाम से मशहूर हैं। वो भारत के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक अमीर हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। परंतु भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ति
और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दिया गया उनका महान योगदान अविस्मरणीय है। वो वास्तव में भारत के एक सच्चे बहादुर हीरो थे, जिसने अपनी मातृभूमि की खातिर अपना घर और आराम त्याग दिया था। वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे, परंतु अन्याय के खिलाफ और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए सैन्य विद्रोह का रास्ता चुना था उन्होंने। नेताजी ने चित्तरंजन दास के साथ काम किया, जो बंगाल के एक राजनीतिक नेता, शिक्षक और बंगला के कथाकार नाम के बंगाल साप्ताहिक में पत्रकार थे। बाद में वो बंगाल कांग्रेस के वॉलंटियर कमांडेंट, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, कलकत्ता के मेयर और उसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। अपनी राष्ट्रवादी क्रियाकलापों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वो इससे न कभी थके और न ही निराश हुए। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन वे पूर्वी एशिया की तरफ चले गए, जहां भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आजाद हिंदी फौज को तैयार किया। अपनी मृत्यु के बाद भी वह अभी भी एक जीवंत प्रेरणा के रूप में भारतीय लोगों के दिल में अपने जीवंत राष्ट्रवाद के साथ जीवित हैं। विद्वानों के मत के अनुसार जले हुए जापानी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेताजी के महान कार्यों और योगदानों को भारतीय इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना के रूप में चिन्हित किया गया है। नेताजी को हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।